नमस्कार साथियों। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे, तो हम लोग जो कक्षा 10 की विज्ञान है, तो विज्ञान का जो केमिस्ट्री वाला भाग है उसको हमने स्टार्ट किया था। तो हम क्या करने वाले थे, तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं उसको पढ़ने वाले थे। लेकिन हमने क्या किया था कि आगे केमिस्ट्री में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए हमने क्या किया था, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हमने बताई थी कल के वीडियो में। अगर उस वीडियो को हम नहीं देखें तो जा करके उसके लेक्चर को जरूर देखिएगा। और हम उसमें पढ़ रहे थे, तो पढ़ते समय क्या हुआ था, कुछ चीजें हमने पढ़ा तो कुछ चीजें रह गई थी, जो शेष बच गई थी उन चीजों को आज हम आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कल हमने क्या किया था, तो कल हमने तत्व तक पढ़ लिया था। तत्व की परिभाषा कैसे लिखना है, तत्व क्या होता है, तत्व को कैसे लिखते हैं, ये सब चीजें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम तत्व के आगे की जो लेक्चर टॉपिक है वही यौगिक। तो आज हम यौगिक से स्टार्ट करेंगे और आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो हम बात करें यौगिक, तो यौगिक क्या होता है, तो हमने पिछले लेक्चर में जब देखा था तत्व के बारे में, तो जो तत्व है, तो तत्व से मिलकर के यौगिक बना है। तो तत्व के लिए हम छोटी छोटी चीजें बता देते हैं। तो बात करें तत्व, तो हमारे आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में जितने भी परमाणु हैं सब क्या हैं, तत्व है। जैसे बात करें उसमें आपको मिलेगा हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, सोडियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। ये सब क्या है, ये सब परमाणु हैं। और परमाणु को ही तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व। तो इनको हम परमाणु भी कह सकते हैं और तत्व भी कह सकते हैं। तो ये देखा जाए क्या है, एक प्रकार से तत्व है, क्योंकि ये खुला है। क्या है, ये अलग अलग है तो तत्व कहलाएंगे। जैसे H देखो अकेला है, O देखो अकेला है, Na मतलब सोडियम देखो अकेला है। जब अकेले अकेले रहेंगे तो कहलाते हैं तत्व। क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। और जब ये आपस में मिल जाते हैं, कहते हैं मिल जाते हैं, यानी HO मतलब क्या, HO मिलकर क्या बना दिया, H2 बना दिया। तो आप देखो दो तत्व आपस में मिल गए हैं, दो तत्व आपस में मिल गए हैं, तब क्या हुआ, एक नया पदार्थ बन गया है। तो जब नया पदार्थ बन गया है तो इस पदार्थ को कहते हैं यौगिक। क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यही यौगिक मतलब पढ़ना है। तो आगे क्या लिखा है, जब दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि दो ही हो। हमने देखा यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, कितने हैं, दो। दोनों मिलकर के क्या किया, नया पदार्थ बना। कभी कभी दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देख लो, HNO3, देखो इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसमें तीन तत्व मिले हैं, कितने मिल गए हैं, इसमें तीन तत्व आपस में जब मिले हैं तो एक नया पदार्थ बना है। कितने मिले हैं, इसमें तीन मिले हैं। कौन कौन, एक हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। इसमें तीन तत्व यानी तीन परमाणु आपस में जब मिल गए हैं तब जाकर के एक नया पदार्थ बना है। तो अगर हमें इसकी परिभाषा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे जब दो या दो से अधिक, यहाँ देखो दो आया है, यहाँ कितने, दो से अधिक आ गए। तो आपको लिखना है जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। कैसे, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, वो मिलते हैं लेकिन एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। तो यहाँ बात करें जल की, तो जल में क्या है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जब मिला है, एक अनुपात में मिला है, जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेगा तब क्या हुआ, जल का निर्माण हुआ। तो इसी प्रकार देखा जाए, जब दो मिलते हैं लेकिन एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे, उनका अनुपात फिक्स रहेगा। जैसे देखा जाए NaCl, NaCl क्या है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक प्रकार लवण है, क्या है, लवण। तो यहाँ पर देखा जाए क्या है, एक सोडियम है, एक क्लोरीन है। तो यहाँ पर जो सोडियम और क्लोरीन, जो क्लोरीन है आपस में मिले हैं, क्या है, ये दोनों आपस में मिले हैं लेकिन अनुपात कितना है, 1:1 में मिले हुए। इसका मतलब ये है कि एक सोडियम और एक क्लोरीन जब मिला है तब जाकर के क्या बना है, सोडियम क्लोराइड बना है, जिसको लवण कहते हैं। आगे देखें क्या, जल। जल में देखा जाए तो जल में क्या है, दो हाइड्रोजन, कितने, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में मिला है तब क्या हुआ है, तब जाकर के एक यौगिक का निर्माण हुआ। फिर आगे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में देखा जाए क्या है, एक तो तत्व
कार्बन है, दूसरा क्या है ऑक्सीजन। यानी कार्बन और ऑक्सीजन जब मिले हैं तब क्या हुआ है, यौगिक बना है। लेकिन कितने कितने मिले हैं, तो देखिए कितने मिला है, तो कार्बन मिला है 1 और ऑक्सीजन कितने मिले हैं 2। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर, और अनुपात कैसा होना चाहिए, एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक निश्चित अनुपात होना चाहिए, एक निश्चित अनुपात में हो तभी यौगिक कहलाएंगे। तो इसी तरह परिभाषा लिखना कैसे लिखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक तत्व, हमने देख लिया 2 हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तत्व एक निश्चित भार के अनुपात में, एक निश्चित अनुपात है कि नहीं, 1:1 है, यहाँ पे 2:1 है, यहाँ पर 1:2, ठीक है, एक निश्चित अनुपात है। तो वही लिखा है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार बने नए पदार्थ क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन दोनों मिल गए, और कैसे मिले, एक निश्चित अनुपात में मिले, एक निश्चित अनुपात में मिल गए। उसके बाद क्या किए, दोनों क्रिया किए, क्या किए हैं, क्रिया किए हैं। देखिए क्या हुआ, सोडियम पहले क्या मिला, सोडियम मिला है, और प्लस क्या मिला, क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन आपस में मिले तब क्या हुआ, सोडियम क्लोरीन बना। कैसे, अगर देखा जाए यहाँ पे सोडियम, तो सोडियम पे होता है माइनस, नहीं सोडियम पे होता है प्लस, और क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन पे होता है माइनस का 1। तो देखा जाए यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पर क्या है 1, ये दोनों तिर्यक गुणा किए, जब Na को 1 से गुणा किया तो क्या हुआ, Na को किसी को 1 से गुणा करते तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो Na को 1 से गुणा किए तो Na आया, फिर आया क्या है Cl, Cl को 1 से गुणा किया गया तो क्या है, Cl आ गया। तो देखा गया क्या है, Na और Cl जब दोनों आपस में मिलने के पश्चात क्रिया किए, जब क्रिया करते हैं तब क्या बना, NaCl बना। तो इस प्रकार देखा जाए तो क्या हुआ, Na एक सोडियम, Na एक तत्व है और क्लोरीन एक तत्व है, दोनों तत्व जब आपस में मिले हैं, और कैसे मिले, एक निश्चित अनुपात में मिले, और मिलने के बाद क्या किए, मिलने के बाद एक रासायनिक क्रिया किए, क्या किए, एक क्रिया किए। जब क्रिया किए उसके पश्चात एक नया जब पदार्थ बना तो उसको क्या कहे, यौगिक। इसी प्रकार क्या होता है, जल, इसी प्रकार जल क्या हुआ, हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलने के पश्चात क्या किए, रासायनिक अपक्रिया किए, रासायनिक अपक्रिया किए तो क्या हुआ, तब जाकर के जल का निर्माण हुआ। उसी प्रकार कार्बन और प्लस ऑक्सीजन ये दोनों आपस मिले, उसके बाद मिलने के पास क्या किए, क्रिया किए, जब क्रिया किए तब क्या हुआ, तब जाकर के CO2 का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार हमने देख लिया। अगर यौगिक की परिभाषा लिखने को आएगा तो आप इस तरह लिख लेंगे, और आपको समझ में आ गया हो गया यौगिक को कैसे लिखते हैं और क्या होता है। आगे देखें क्या है, यौगिक के बाद आता है मिश्रण। तो मिश्रण का मतलब होता है मिलावट, मिश्रण का सीधा सा मतलब होता है मिलावट। अगर हम लोग क्या करते हैं, दूध में अगर पानी मिला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मिश्रण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिश्रण कर रहे हैं। और हम लोग शरबत पीते हैं, शरबत में क्या होता है, चीनी होता है, चीनी के साथ क्या होता है, पानी होता है और नींबू, तीनों को एक में मिला देते हैं, शरबत बन जाता है। तो शरबत क्या है, शरबत एक प्रकार का मिश्रण है, क्योंकि सभी चीजें तो मिली। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जो यौगिक में है तो मिलते हैं, मिलने के पश्चात क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, क्रिया करने के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसको कहते हैं यौगिक। लेकिन इसमें मिश्रण में क्या है, 2 या 2 से अधिक चीजें मिल तो जाएंगी लेकिन क्रिया नहीं करती हैं, केवल मिल जाती हैं, घुल जाती हैं। तो वही लिखा है, मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोजन है। संयोजन मतलब मिलान, 2 या 2 से अधिक पदार्थ अगर आपस में मिल जाएंगे क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। वही लिखा है, जो रासायनिक रूप से क्रिया नहीं करते, इसमें क्रिया नहीं होती है, केवल आपस में मिलते हैं। जैसे बात किया जाए शरबत, तो शरबत कैसे, चीनी प्लस पानी प्लस नींबू, जब इन तीनों को जब मिला देते हैं, मिलाने के पश्चात थोड़ा क्या हिला देते हैं, जब हिला देते हैं तो ये आपस में मिल जाते हैं, तो एक शरबत बन जाता है। लेकिन इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, क्रिया नहीं हो रही, क्या हो रहा है, केवल मिल रहा है।
तो ये बात ध्यान रखिएगा, यौगिक में रासायनिक क्रिया होती है लेकिन मिश्रण में किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यौगिक और मिश्रण बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे क्या है, तो आगे है आवर्त सारणी। तो देखा जाए आवर्त सारणी, तो हमारे यहाँ जो साइंस में देखा जाए तो आवर्त सारणी पाई जाती है। आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? आवर्त सारणी में कुल टोटल 118 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? कुल 118 तत्व होते हैं। उसमें से जो 93 होते हैं वो धातु होते हैं, जो 18 होते हैं वो अधातु होते हैं, और जो उपधातु होते हैं वो कितने होते हैं? 7। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार ये धातु, अधातु और उपधातु ये क्या है, कौन सी बला है? तो आप याद करिए, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि शुद्ध पदार्थ के 2 भाग होते हैं। कौन कौन? एक होता है यौगिक, दूसरा मिश्रण। सॉरी, हम 2 बताए थे, 2 थे, एक था तत्व, दूसरा था यौगिक। क्या थे? तत्व था और दूसरा था यौगिक। तो तत्व के भी कितने भाग थे? तत्व के 3 भाग थे, धातु, उपधातु, अधातु, हमने लेकर के बताया था। और जो अशुद्ध था, शुद्ध का मतलब क्या माना गया था? मिश्रण था। तो जो हमने तत्व में देखा था 3 होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु, ये वही है। तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका चैप्टर नंबर 3 जो केमिस्ट्री का है उसमें आपको ये चीज पढ़ाने को मिलेगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा ताकि आपको वो समझ में आ जाएगा आसानी से। इसकी टेंशन ना लीजिएगा कि यहाँ केवल यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा धातु 93 होते हैं, अधातु 18 होते हैं और उपधातु 7 होते हैं। और पीरियोडिक टेबल में हमारे 118 है, लेकिन आपको 118 का 118 याद नहीं करना, टेंशन मत लीजिएगा। 118 आपको याद नहीं करना है क्योंकि आप लोग कक्षा 10 में हैं। किसमें है? कक्षा 10 में। कक्षा 10 में अगर आप 30 याद कर लेते हैं, कितने? 30 अगर याद कर लेते हैं तो आपका कक्षा 10 पूरी आराम से कल्याण हो जाएगा, 30 के बाहर नहीं आएगा। तो आप क्या करिए, 1 से लेकर के 30 तक जो आवर्त सारणी में दिए गए हैं तत्व उनको याद कर लीजिएगा, उतने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। तो देखा जाए 1 से 30 तक कौन कौन से हैं, उसका नाम क्या है, कैसे लिखते हैं, कैसे क्या है, सब चीज हमने लिख करके लाया है, तो बताएं। तो देखा जाए पहला जो है तो क्या है? हाइड्रोजन। तो इनमें आपको 3 चीजें होती हैं। एक होता है तत्व का नाम, तत्व का नाम होता है। दूसरा क्या होता है? तत्व का परमाणु क्रमांक, इस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है। और होता है कि तत्व को पूरा नाम न लिख करके एक छोटा सा नाम लिखा जाता है, जैसे हर एक चीज का शॉर्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म, जिससे क्या होती है? आसानी होती है हमको लिखने में। जैसे लिखा चीफ मिनिस्टर, क्या होता है? चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, तो पूरा लिखेंगे टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? सीएम। सीएम लिखा जाएगा बस तुरंत समझ जाएंगे क्या लिखा है, चीफ मिनिस्टर लिखा है। उसी प्रकार हाइड्रो जो तत्व होते हैं, तत्व का पूरा नाम लिखने के बजाय उसका 1 या 2 अक्षर लिख देते हैं, उसका प्रतीक जो होता है उसी से हम समझ जाते हैं क्या लिखा है, जिससे क्या होता है हमको पढ़ने भी आसानी होती है और लिखने में भी आसानी होती है, कम समय लगता है। तो आपको 3 चीज याद रखना है, तत्व का नाम, तत्व का प्रतीक, तत्व का परमाणु क्रमांक, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखा जाए जो ब्लैक कलर से लिखा है क्या है? प्रतीक है। जो बीच में लिखा है तत्व का नाम है, ये क्या है? परमाणु क्रमांक। तो बात करें हाइड्रोजन, हमने क्या किया है? इसको सीरियल से पूरा लिखा हुआ है, 1 से लेकर के 30 तक पूरा सीरियल से लिखा है। अगर इसको सीरियल से आप ये केवल हाइड्रोजन तत्व और तत्व का प्रतीक याद कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। अगर आप इसमें का इधर उधर करेंगे तो आपका ये भी क्रम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए क्या करिए, इसी सीरियल में इसी क्रम में लिखिएगा और याद करिए ताकि आपको आसानी रहे याद करने। तो देखो क्या है? तत्व, तत्व मान लेते हैं हाइड्रोजन। क्या है? तत्व हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को पूरा लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए क्या किया वैज्ञानिकों ने? क्या किया? एक शॉर्ट फॉर्म बनाया, 1-2 अक्षर के द्वारा इसको प्रमाणित। तो क्या किया वैज्ञानिकों ने? हाइड्रोजन लिखा था तो हाइड्रोजन का पहला अक्षर ले लिया। पहला अक्षर क्या है? H। तो H इसका परमाणु क्रमांक, सॉरी H इसे क्या प्रतीक मान लिया। क्या मान लिए? प्रतीक मान लिए। तो उन्होंने क्या बताया कि हाइड्रोजन को अगर आप H लिख देते हैं तो आपको क्या समझना है कि हाइड्रोजन लिखा है, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। आगे देखें तो आगे क्या है? हीलियम। हीलियम का पहला क्या है? H। अब देखो ऊपर हाइड्रोजन में भी H था तो हीलियम में भी H था, अगर यहाँ H है यहाँ पर अगर H लिख देते तो समझ नहीं पाते कि हीलियम लिखा है कि हाइड्रोजन लिखा है। तो इसलिए क्या किया गया, यहाँ पर H ऑलरेडी पहले से लिखा था, तो यहाँ क्या किया? H के साथ बगल वाला भी लिख लिए। तो बगल में क्या था? HE था तो HE होगी। जैसे क्या होता है, एक नाम के 2 लड़के अगर आ जाते हैं क्लास में तो मान लेते अंकित आ गया
तो अगर एक अंकित है तो अंकित क्यों रहता है, अगर दो अंकित हो गए तो क्या कहते हैं, अंकित फर्स्ट या अंकित सेकेंड, ताकि दोनों का मिक्स ना हो, आसानी रहे पता करने। उसी प्रकार क्या हुआ, हाइड्रोजन में H था पहला अक्षर तो H लिख दिया, हीलियम का भी पहला H था तो यहाँ पर H लिख देते तो दोनों सेम हो जाते, इसलिए क्या किया वैज्ञानिकों ने H के बगल वाला भी लिख लिए, H के बगल में क्या है E, तो HE लिख लिया गया, तो HE मतलब क्या हो गया हीलियम। आगे क्या है लिथियम, तो लिथियम को किससे लिखा गया Li से, और लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, वो होता है 3। अगला क्या है बेरिलियम, तो बेरिलियम को Be से लिखते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। अगला क्या है बोरान, तो बोरान को B से लिखते हैं, किससे, बोरान को B से लिखते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। अगला क्या है कार्बन, तो कार्बन को C से लिखते हैं, किससे, C से लिखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगला देखा तो क्या है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को N से लिखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 होता है। अगला क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को किससे लिखते हैं O से लिखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है। तो हमने क्या किया देख लिया 8 तक। अगला क्या है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन किससे लिखते हैं, तो फ्लोरीन को F से लिखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। फिर नियॉन, नियॉन को किससे लिखते हैं, तो नियॉन को Ne से लिखते हैं, किससे Ne से, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 10 होता है। अगला क्या है सोडियम, तो यहाँ पर देखिए सोडियम में कंफ्यूजन है, पहले क्या था एक या दो अक्षर लिख लेते थे, यहाँ क्या लिया गया दो अक्षर लिया, यहाँ पर एक अक्षर, यहाँ पर कार्बन का एक अक्षर ले लिया गया, नाइट्रोजन का N ले लिया गया। लेकिन यहाँ पर सोडियम क्या है, सोडियम में थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, क्या है सोडियम में थोड़ा कंफ्यूजन वाला, लिखा क्या है सोडियम का पहला अक्षर क्या है SO, लेकिन इसका जो प्रतीक माना गया क्या माना गया Na। तो अगर आपको पूरा पढ़े, लेकिन सोडियम को जरूर ध्यान रखिए, सोडियम को जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्या होगा सोडियम को कभी लिखने को आएगा तो आप SO लिख देंगे, यस लिख देंगे यस या SO लिख देंगे, क्योंकि आप यही समझे रहेंगे कि एक या दो अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सोडियम को एक अलग नाम दिया गया, इसका नाम है Na। अगर Na लिखा तो समझ जाना है सोडियम लिखा है। अगला क्या है, इसका सोडियम के परमाणु क्रमांक की बात करें तो कितना होता है 11 होता है। अगला क्या है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg से, किससे Mg, इसका प्रतीक हो गया Mg और इसका परमाणु क्रमांक 12। अगला क्या है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को Al से लिखते हैं, अगर Al लिखा है तो क्या समझना है कि एल्युमिनियम लिखा है, तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है 13 है। अगला क्या है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन को Si से लिखते हैं, किससे Si से, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 14 होता है। अगला क्या है फास्फोरस, तो फास्फोरस को देखें तो फास्फोरस को P से लिखते हैं, किससे P से, जो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, कितना 15। अगला क्या है सल्फर, तो सल्फर को किससे लिखते हैं, सल्फर को लिखते हैं केवल S से, और सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है 16। अगला क्या है क्लोरीन, तो क्लोरीन को किससे लिखते हैं, तो क्लोरीन को लिखते हैं Cl से, किससे Cl से, परमाणु इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। अगला क्या है आर्गन, तो आर्गन को किससे लिखते हैं, तो आर्गन को लिखते हैं Ar से, किससे Ar से, तो आर्गन को Ar से लिखते हैं और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है कितना होता है, वो होता है 18। अगला क्या है पोटेशियम, तो पोटेशियम को किससे लिखते हैं, तो पोटेशियम को लिखते हैं K से, इसके जो परमाणु क्रमांक होता है 19 होता है। अगला क्या है कैल्शियम, तो कैल्शियम को लिखते हैं Ca से, इसके जो परमाणु क्रमांक होता है 20। अगला क्या है स्कैंडियम, स्कैंडियम है, स्कैंडियम को लिखते हैं Sc से, किससे Sc से, इसका परमाणु क्रमांक 21 होता है। अगला क्या है टिटेनियम, टिटेनियम को लिखते हैं Ti से, किससे टिटेनियम को Ti से लिखते हैं, इसके जो परमाणु क्रमांक होता है 22। और जो वेनेडियम होता है तो वेनेडियम को लिखते हैं V से, इसके जो परमाणु क्रमांक होता है 23। क्या है क्रोमियम, तो क्रोमियम को लिखते हैं Cr से, इसके जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 24। अगला क्या है मैग्नीज, तो मैग्नीज को लिखते हैं Mn से, मैग्नीज को लिखते हैं Mn से, इसके जो परमाणु क्रमांक होता है 25। अगला है आयरन, तो आयरन को लिखते हैं Fe से, इसके जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 26। अगला क्या है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट को लिखते हैं Co से, किससे Co से, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 27। क्या है निकिल, तो निकिल को लिखते हैं Ni से,
किससे? Na से। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 28। और अगला क्या है? कॉपर। तो कॉपर को लिखते हैं Cu से। किसे? Cu से। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 29। और अगला क्या है? जिंक। तो जिंक को देखा जाए तो Zn से लिखते हैं। किससे? Zn से। Zn से लिखते हैं। इसके जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 30। तो ये आपको क्या करना है? आपको 1 से लेकर के 30 तक याद कर लेना है। इसका प्रतीक, इसका परमाणु क्रमांक। इसी से आपका पूरा 10 कल्याण हो जाएगा।